तथागत बुद्ध जी की मूर्ति का अनावरण और साथ ही साथ वहाँ पर एक विचार गोष्ठी भी थी, जिस कार्यक्रम को करने के बाद इस बंधन गेस्ट हाउस में बुद्धिजीवियों की एक संक्षिप्त बैठक हुई, जिसको करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। और इसके पहले हमारे पुराने मित्र हैं स्वर्गीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी, उनके आवास पर भी कई दिनों से मुलाकात का कार्यक्रम था। वहाँ पर मिलने जुलने के बाद इस बंधन गेस्ट हाउस के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। आज जो वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य है, वाकई में चिंतनीय है। आज देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, प्रदेश और देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई चरम पर है, सभी उपभोग की वस्तुएं की कीमत आसमान पर चढ़े हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़े, यहाँ तक कि जो 65 रुपये डीजल 65 रुपये पेट्रोल कभी भाजपा सरकार के पहले था 100 के पार पहुँच गया। जो डीजल 56 रुपये लीटर था भाजपा सरकार में 100 के पास पहुँच गया। खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर जो कभी 250 रुपये मिलता था आज 1200 रुपये में मिलने लगा। यही नहीं, हर जीवनोपयोगी सामान की कीमतें आसमान पर चढ़ी, यहाँ तक कि बच्चों के खाद्यान्न के साथ भी इस सरकार ने कर वसूलने में कोई गुरेज नहीं किया। आज बच्चों का नवाला, दूध, दही, मक्खन, पनीर, मट्ठा आदि पर भी ये सरकार GST लगा दी है। और ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा भयंकर लूट वर्तमान केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। गनीमत थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूटती थी, लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। यहाँ तक कि जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें थीं, आज वो सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी के हवाले कर दिया गया है। आज़ादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीयकृत विभागों को निजी हाथों में दे रही है, जबकि पूर्व की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया करती थी, जिससे कि नौजवानों के सरकारी नौकरी का रास्ता प्रशस्त होता था। लेकिन ये पहली ऐसी असफल सरकार है जो सरकारी विभागों को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रही है। यही नहीं, आज GST का भी दुरुपयोग हो रहा है। बड़े पैमाने पर लघु एवं मध्यम व्यापारियों का धनादोहन चल रहा है, जांच के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। यही नहीं, लोकतंत्र को कुचलने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, ये विरोधी पार्टियों के ऊपर सरकार इस मंशा के साथ कि लोकतंत्र की आवाज़ को दबा दिया जाए, विपक्ष की आवाज़ को बंद कर दिया जाए, विपक्ष की बोलती बंद कर दी जाए, इस घिनौने सोच के साथ भाजपा जो भी कर रही है वो लोकतंत्र के खतरे की घंटी है। 24 की क्या तैयारी है? संवैधानिक संस्थाओं को भी शून्य किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण को भी ये सरकार शून्य करती जा रही है। यही नहीं, आज जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। यदा कदायद कभी कोई सरकारी जगह आई भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी में चढ़ गई। आज आउटसोर्सिंग द्वारा जॉब देना, सरकार नौकरी देने की वाहवाही लूटने की कोशिश करती है।
हम समझते हैं इन मुद्दों पर चर्चा ना हो, इसलिए भाजपा एक साजिश के तहत कभी लव जिहाद, कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदू राष्ट्र, कभी हिंदुत्व की दुहाई दे करके लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। समस्याओं पर चर्चा ना हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शॉर्टकट रास्ता अख्तियार कर लोगों की भावनाओं को उकसाकर, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर, हिंदू मुसलमान भाईचारे को तार-तार कर कहीं न कहीं यह देश को बांटने की ओर ले जा रही है। रही बात हमारे देश की संस्कृति रही है, ये वही भारत है जहाँ से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में गया था। ये वही भारत है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा लगता था। ये वही भारत है जहाँ पर भारत की पहचान भाईचारे के नाम पर जानी जाती थी। आज भाईचारा तार-तार किया जा रहा है और इसीलिए हम सभी विपक्षी पार्टी मिलकर के इस देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने पर पूरी ताकत से लगे हुए हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। आधार क्या होगा लोकसभा चुनाव को लेकर? जैसा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सभी विपक्षी दल एक होंगे, क्योंकि पार्टियों को अपने इंटरेस्ट को छोड़कर, अपने ईगो को छोड़कर राष्ट्र हित में, संविधान हित में, लोकतंत्र के हित में सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना आवश्यक है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी लगातार अभियान में लगे हुए हैं। ठीक है।